ओम गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों। तो इस गणेश विसर्जन या फिर हर गणेश विसर्जन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है या फिर साल 2023 में गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त शुभ समय कौन सा है, चाहे वो मंडप की मूर्तियां हों चाहे वो घर में बैठाई हुई मूर्तियां हों, कौन से दिन आपको गणेश विसर्जन करना है, सारी जानकारी सही जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कुछ जानकारी ऐसी हैं जो अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो 10 दिन का हमारा पूजा जो है वो व्यर्थ हो जाता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गणेश चतुर्थी में बहुत लोग घर पे मूर्तियां बैठाते हैं, छोटी मूर्तियां, और बहुत लोग मंडप में बैठाते हैं, जैसे कि सोसाइटी में या फिर बड़े बड़े शहरों में। तो आपको विसर्जन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, आपको गणेश विसर्जन किस प्रकार किस विधि से करना है, जिससे भगवान गणेश जो है वो विघ्नहर्ता हमारे संकट को हरें और हमारी मनोकामना पूरी करें और हमारा जो पूजा हो वो सफल हो। तो सबसे पहली बात, अगर आप घर में छोटी मूर्ति बैठाए हुए हैं तो अगर आप वैसे तो घर में भी विसर्जित कर सकते हैं या फिर बाहर भी किसी नदी में कर रहे हैं, आपको यूं ही मूर्ति को ले जाके विसर्जित नहीं कर देना है। इसके पहले बहुत सारी विधि विधान होती हैं, उनको आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आप नहा धोकर भगवान गणेश की पूजा आराधना सच्चे मन से कर लीजिए और हो सके तो इस दिन पूरे परिवार के साथ कीजिए। और अगर ये भी ना संभव हो सके तो आरती तो आप ज़रूर पूरे परिवार के साथ कीजिए, क्योंकि पूरे परिवार के साथ कोई भी पूजा करने से संपूर्ण रूप से सफल और पूरा माना जाता है। तो इसलिए हो सके तो परिवार के साथ कीजिए। तो सबसे पहले उनको भोग लगा दीजिए, दीपक जला दीजिए और फिर उनको माला पहना दीजिए, धूप भी अवश्य चढ़ाइए। और इस दिनों के बीच अगर आप कोई भी प्रिय भोग नहीं चढ़ा सके हैं तो भी चढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ भी आपकी जो चीज़ें हैं आपको उनको चढ़ाना था नहीं चढ़ा सके तो आज ज़रूर चढ़ाइए, अवश्य चढ़ाइए, स्वीकार करेंगे बप्पा। और अभी आपको क्या करना है, एक आपको चौकी लेना है या फिर चौकी पटरा जो भी आपके यहाँ सक्षम हो, जो भी आप ले सकें वो लीजिए और फिर उस पर एक लाल कपड़ा बांध दीजिए और फिर उस पर स्वास्तिक बना दीजिए, थोड़ी सी अक्षत रख दीजिए और इसी को पहले एक बार हिला दीजिए और उसके बाद दूसरी बार उनको उठाकर जो आप आसन बनाए हुए हैं उस पर बैठा दीजिए। हो सके तो ये काम घर के पुरुष करें, बड़े हों तो करें और नहीं है तो महिला भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं। गणपति बप्पा के पूजा पाठ के 10 दिन के बीच में जो भी आप उनको फूल, पुष्प, चावल, जल, नारियल जो भी अर्पित किए हुए हैं उनको आपको यूं ही नहीं फेंकना है, कहीं भी नहीं फेंकना है। तो आपको कहाँ कहाँ पे रखना है, कहाँ कहाँ पे विसर्जित करना है, आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनिए। तो अगर फूल हैं, पत्तियां हैं, ये सब आप पानी में विसर्जित कर सकती हैं, और अगर आप घर में विसर्जन कर रही हैं तो फिर आप किसी पेड़ के नीचे साफ़ सुथरी जगह पे मिट्टी के नीचे भी दबा सकती हैं। चावल आप छत पर डाल सकती हैं, चिड़िया उनको चुन लेगी। और जो पानी होता है वो आप तुलसी के पेड़ में न डालें, क्योंकि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ता है, इसलिए तुलसी के पेड़ को छोड़ के, तुलसी माता के पेड़ को छोड़ के आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। और जो गणेश जी का सुपारी वगैरह भी चढ़ाया जाता है तो ये सब आप चाहें तो आप अपने गले में लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। सिक्का है तो वो भी आप बांध कर रख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, दूब है या फिर फूल हैं, ये सारी चीज़ें आप विसर्जन कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें विसर्जन कीजिए, कुछ चीज़ अपने घर में रख लीजिए, और जो चावल हैं, जल हैं, वो सब आप छत पर गमले में यहाँ सब डाल सकते हैं साफ़ सुथरी जगह पे। अब चलिए जान लेते हैं, अगर आपको घर में विसर्जन करना है तो कैसे करना है। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आपको ज़रूर घर में विसर्जन करनी चाहिए, वो भी अगर छोटी मूर्ति है, घर की मूर्ति है या फिर थोड़ी सी बड़ी मूर्तियां हैं तो भी आप घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं या फिर सोसाइटी में विसर्जन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि घर पे विसर्जन कैसे करना है। आपको क्या करना है, किसी बाल्टी या फिर किसी बड़े पात्र में गंगा जल डालना है, उसमें जल पूरा भर देना है और उसमें थोड़ा सा दूध डाल देना है, थोड़े सा फूल डाल देना है। और उसके बाद गणेश जी को अपने सामने की तरफ लेना है, पीठ की तरफ नहीं लेना है, सामने की तरफ लेकर पहले उनको 3 बार डुबकी लगवाना है और चौथे बार में आपको विसर्जन करना है। और अगर आप बाहर विसर्जन कर रहे हैं किसी नदी में तो आपको क्या करना है, इसी तरह सेम करना है, लेकिन आपको जब वहाँ से आप आएँ तो आप पीठ पीछे करके मत आएँ। आप 10-12 कदम हो सके तो सामने से चलते आएँ, उसके बाद आप टर्न ले सकते हैं।
तो इस तरह अगर आप विधिवत विसर्जन करेंगे तो भगवान गणपति बप्पा ज़रूर स्वीकार करेंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। चलिए अब मुहूर्त जान लेते हैं। गणेश अनंत चतुर्दशी जो है वो 28 सितंबर को है। इसी दिन विसर्जन होगा और सुबह के समय का मुहूर्त है 6 से लेकर 8 तक और दोपहर में आप 10:42 से लेकर 3 बजे तक कर सकते हैं विसर्जन। और शाम का समय का मुहूर्त है 4:40 से लेके 6 बजे तक और रात का मुहूर्त है 6 बजे से 9 बजे तक। तो वैसे तो दिन भर विसर्जन होता रहता है, लेकिन ये शुभ मुहूर्त है, आप इसमें कीजिए। अगर छोटी मूर्तियां हैं घर पे ही करना है तो ज़रूर मुहूर्त पे कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर जानकारी को सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।